एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले मैं पढ़ता हूँ इसको और आपको समझा देता हूँ कि क्या है इसमें। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph of the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में 6 में कि जो फोर्स है, वर्क डन है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वर्क को मान लेते हैं W इज प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस को मान लेते हैं S, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S हो जाएगा। अब ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस एन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अगर हम मान लेते हैं इसको बाई मान लेते हैं, वर्क डन को लेट वर्क डन इजिकल टू बी बाई है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी एक्स मान लेते हैं, तो बाई इज प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स है बाई इजिकल टू 5x, यानी कि इसको हम यहाँ पर भी कह सकते हैं वर्क जो होता है हमारा W इजिकल टू F इंटू एफ होता है, वर्क इजिकल टू F इंटू एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो हमने वर्क को क्या मान लिया, बाई मान लिया, और डिस्टेंस को क्या मान लिया, x मान लिया। और इसमें दे रखा है कि जो कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स की जगह 5 यूनिट ले लेंगे, 5 दे रखा है कांस्टेंट फोर्स, तो बाई इजिकल टू 5x हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बन गई। अब हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पता है कि हमें 3 सोल्यूशन लेने होंगे, कम से कम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएंगी। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x इजिकल टू -5 रख देते हैं, देन y इजिकल टू x इजिकल टू -5 से बड़ा हो जाएगा, थोड़ा हम छोटा पॉइंट ले लेते हैं, पुट x इजिकल टू -1 रख देते हैं, देन y इजिकल टू 5 इंटू -1 इजिकल टू -5 हो जाएगा। फिर हम पुट कर देते हैं, पुट x इजिकल टू 0, देन y इजिकल टू 5 इंटू 0 इजिकल टू 0 हो जाएगा। फिर हम पुट कर देते हैं, पुट x इजिकल टू 1 रख देते हैं, देन y इजिकल टू हमारा 5 इंटू 1 इजिकल टू 5 हो जाएगा, यानी कि y इजिकल टू 5। तो ये 3 हमारे सोल्यूशन आ गए, इनकी हम टेबल बना लेंगे। एक टेबल हमने ले ली x की वैल्यू और y की वैल्यू से x और y। x इजिकल टू हमने पहले क्या लिया, -1 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई, करस्पॉन्डिंग -5 आई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई, फिर 0 आई, फिर x की वैल्यू हमने 1 रखा यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आई, 5। ये समझ गए होंगे, ये हमारी जो वैल्यू आई है x और y कैसे आई, ये हमारी जो इक्वेशन थी वर्क और डिस्टेंस में, उसमें हमने x की वैल्यू पुट की थी यहाँ पर -1, तो 5 इंटू -1 y की वैल्यू -5 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू हमने 0 पुट की, 5 इंटू 0 y इजिकल टू हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पुट की, 1 पुट की x की वैल्यू यहाँ पर, तो 5 इंटू 1 y इजिकल टू 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। इस पर इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉइंट ले लेते हैं, उन पॉइंटों को 1 2 3 4 5 करके, जैसे 1 2 3 4 5, -1 होगा इधर, -2 -3 -4 -5 होगा, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जब भी पॉइंट लेते हैं तो जो ये हमारा ओरिजिन है 0 0, इधर से ही लेफ्ट राइट साइड, इधर से लेफ्ट, इधर से अप, इधर से ही डाउन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 और -5। बाई नीचे जो नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में, अपवर्ड में हमारा पॉजिटिव होता है। अब ये वैल्यू प्लॉट करते हैं -1 और -5, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -5। देखिए कहाँ पर आ रहा है,
-5, ये पॉइंट आ रहा हमारा, ये -5 यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट हो रहा है -1 और -5। फिर x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0, ये पॉइंट हो गया। फिर x इजिकल टू 1, देन y इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 से y की तरफ 1 की ओर जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 और 5। तो ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। इन तीनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे, तो यहाँ पर स्केल से रख के आप मिलाएंगे, हमारे पास इतनी लंबी स्केल नहीं है, ये और मिलाते ही हमने लाइन खींच दी, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, इसका ये ग्राफ हो गया, जो y इजिकल टू 5x है उसका ये ग्राफ हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट और दे रखे हैं, इस ग्राफ से हमें बताना कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन निकालना है, अगर डिस्टेंस जो है 2 यूनिट हो, x इजिकल टू 2, तो हमें ग्राफ से हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा, उसका उतना ग्राफ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह 2 रख देते हैं, ठीक है। तो y इजिकल टू 5x है फर्स्ट वाले के लिए, पुट x इजिकल टू 2, दैन y इजिकल टू 5 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो गया 10। तो जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले में कह रहा है अगर डिस्टेंस 0 यूनिट चली हो, डिस्टेंस x इजिकल टू 0 यूनिट हो, तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन के लिए y इजिकल टू 5x है हमारे पास, यही वाली टेबल में हम डिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं। देन y इजिकल टू 5 इंटू 0, वर्क डन निकालना है डिस्टेंस 0 पर, तो y इजिकल टू 5 इंटू 0, 0 हो गया। तो जब डिस्टेंस 0 होगी तो वर्क डन भी क्या होगा 0, क्योंकि वर्क डन डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स तो 5 ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस 0 होगी तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 यूनिट। क्लियर।